है बच्चों, कैसे हो सभी को। गुड इवनिंग। मैं गासर विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए, आज आप लोग के बीच बहुत ही वीवीआई आपका फिजिक्स से संबंधित एक थ्योरम है। और आज का जो थ्योरम है वो लेंस सूत्र है। और लेंस सूत्र आज हम सिद्ध करेंगे। और ये आप लोग को एग्जाम में 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। एक दर्पण सूत्र पूछा जाता है और एक लेंस सूत्र, ये दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। तो आइए, दर्पण सूत्र तो हम लोग कर चुके हैं, आज हम लेंस सूत्र करने जा रहे हैं उत्तल लेंस में। ठीक है, तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है उत्तल लेंस में हम सिद्ध करेंगे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही वीवीआई पूछ देता है दर्पण सूत्र। निम्न में कौन दर्पण सूत्र है। तो अगर दर्पण सूत्र पूछता है तो आप बता लिखिएगा, ये हमारी आएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। दर्पण सूत्र में जो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। f जो होता है मुख्य फोकस होता है, u जो होती है वस्तु की दूरी होती है, और v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो दर्पण सूत्र हमेशा प्लस में होगा। अगर आपसे लेंस सूत्र पूछ दे, लेंस सूत्र, तो फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, लेकिन तो थोड़ा सा अंतर होता है। अब इसमें क्या होगा कि दो देखिए, इसमें दोनों जुट जाता है, लेकिन इसमें आपका माइनस होगा। और माइनस जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी में से वस्तु की दूरी घट जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी में से वस्तु की दूरी घट जाएगी। तो ये दोनों आप लोग जो है ना याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों याद रखिएगा तो आपका 1 नंबर पक्का आप लोग को ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, है ना। तो चलिए, हम लोग कहाँ चल रहे थे, उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आज हम यही सिद्ध करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही वीवीआई थ्योरम है फिजिक्स में। हम लोग दर्पण सूत्र कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, है ना। f बराबर r/2 भी सिद्ध कर चुके हैं। और आज हम लोग लेंस सूत्र करने जा रहे हैं उत्तल लेंस में। तो आइए सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं। ये एक मेरा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, ये द्वारक होता है। अब आइए एक मुख अक्ष ले रहे हैं हम। ठीक है, और ये जो बिंदु है कटान बिंदु, इसको हम लोग वो है ना प्रकाशीय केंद्र वो बोलते हैं। प्रकाशीय केंद्र क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब ध्यान सुनिएगा कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने मुख्य फोकस, 2 मुख्य फोकस होते हैं। और 2 वक्रता केंद्र भी होता है। मान लीजिए कि ये आपका है ना F है, और इसको हम लोग मान लेते हैं F1। ये आपका C है, और इसको मान लीजिए C1। कहीं कहीं आप लोगों को क्या मिलेगा, F1 F2 C1 C2, है ना। और यही को C को हम लोग बोलते हैं 2F, और ये C1 को बोलेंगे 2F1 बोलेंगे, समझे। आइए ये मुख्य है। यहाँ पर एक वस्तु हम रख रहे हैं, है ना। ये क्या है आपका, वस्तु है। और मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु के शीर्ष से होते हुए प्रकाश की किरणें, देखिए जब लेंस से टकराती है तो परावर्तक के बाद वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला आपका कंडीशन हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस के परावर्तक, है ना, लेंस से टकराने के बाद वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जहां टकराया उसका नाम हम चलिए एम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एम दे रहे हैं। ये आपका ए हो गया, और ये आपका बी। ये वास्तव में क्या है, वस्तु है। क्या है आपका, एक वस्तु रखा गया, जिसको हम लोग बिंब भी कहते हैं। अब आइए, इससे नहीं होगा, थोड़ा बड़ा डंडा लेते हैं। अब देखिए, वस्तु के शीर्ष और प्रकाशीय केंद्र O को मिलाते हुए आगे पीछे हम लोग खींचेंगे। ठीक है, तो कहीं पर
ये दोनों लाइन जो है ना कहीं पर कटा है, क्या है ये, कट गया। ठीक है, तो यही आपका बना क्या, प्रतिबिंब। एक क्या बना, प्रतिबिंब बना, समझे। चलिए आप सी नहीं दिखाते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि मुख्य फोकस ही बहुत है। अब आइए उल्टा बना है तो ये हो जाएगा आपका ए डैश और ये आपका हो जाएगा बी डैश। ठीक है, और इसी से हम इसको आज लेंस सूत्र को हम सिद्ध करने जा रहे हैं इस फिगर की सहायता से। सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्या, जो लिखना है, दिया हुआ क्या है, तो लिखेंगे उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, है ना, वस्तु AB, वस्तु AB, है ना, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब, है ना, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बनता है। आपको और मन करे तो इसमें और आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है, बस जितना हमको काम है। चलिए सिद्ध क्या करना है हम लोग को जी, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/q, ये हमको सिद्ध करना है। अब आइए हम लोग यहाँ से प्रमाण, ये 5 नंबर में आप लोग से पूछेगा कि लेंस सूत्र को सिद्ध करिए, है ना, आरेख खींचकर। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम फिगर बनाते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं, पहला त्रिभुज हम ले रहे हैं ABO, ध्यान से देखिएगा ABO, और इसी रेखा पर एक फिगर और बन रहा है त्रिभुज इधर नीचे की ओर A', B', O। हम दो फिगर यहाँ पर लिए हैं ABO और दूसरा लिए हम लोग A', B', O, और ये दोनों जो आपका त्रिभुज इसको हम लोग समरूप करना है, क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABO और त्रिभुज A', B', O। अब आपको क्या दिख रहा है कि देखिए ये इस पर लंबवत है ना, क्या है, लंबवत, और ये भी लंबवत है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण B', ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। दूसरी क्या देखना है कि दोनों त्रिभुज के लिए ये जो कोण है ना, दोनों O पर बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो एंगल O जो है ना, दोनों के लिए ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ। और हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाती है, बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो उस त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समरूप। यहाँ पर जो त्रिभुज है ABO वो समरूप हो गया त्रिभुज A', B', O, और ये किससे हुआ, है ना, RHS से हुआ, किससे हुआ, RHS से हुआ। ठीक है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होते हैं, क्या होते हैं, अनुपातिक। तो चलिए AB जो भुजा होगा वो अनुपातिक होगा A', B' के, बराबर। BO जो होगा वो अनुपातिक होगा B' को, और ये समीकरण हम मान लिए फर्स्ट, क्या मान लिए, फर्स्ट। समझिएगा बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है कि किस तरह से हम कर रहे हैं, समझे। चलिए यहाँ तक हो गया, फिर चलते हैं पुनः,
फिर हम लोग देखिए दो त्रिभुज और देखने को तुम लोगों को मिलेगा। एक त्रिभुज देखिए एम ओ एफ डैश, एम ओ एफ डैश, है ना। एक एफ डैश बोले, चलिए इसको एफ मान लो, इसको F1 मान लो, ठीक है ना। इधर मान लो इसको सी, आप सी हटा ही दो, कहला मानोगे, जरूरी नहीं इसमें है, ज़्यादा अगर करोगे तो दिक्कत होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र भी होते हैं, ठीक है। तो ये एफ मान लिया, इधर एफ डैश मान लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, हाँ, एम ओ एफ, थोड़ा बोलने में ठीक लग रहा है। तो पहला त्रिभुज देखिएगा एम ओ एफ, और इसी के जस्ट देखिएगा ए डैश बी डैश एफ, है ना। एक बार लिया बड़ा वाला त्रिभुज और फिर ले रहे हैं ये दोनों का, है ना। तो फिर यहाँ पर लिखे हैं हम लोग त्रिभुज एम ओ एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, है ना, ए डैश बी डैश एफ। फिर इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल देते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ये तो एम है जी, ये ओ है, ये एफ है। और दूसरा का फिगर आप देखिएगा ए डैश, बी पर 90 डिग्री बी डैश, और यहाँ से ये हो गया एफ। यहाँ पर भी कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। तो फिर बताइए ये दोनों कोण 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ओ और कोण बी डैश 90 डिग्री। फिर देखिए एफ और इसमें भी एफ, इसको हम लोग बोलेंगे कोण एफ बराबर कोण एफ, ए उभयनिष्ठ हुआ। क्या हुआ, उभयनिष्ठ। और जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। और जब ये तीनों कोण बराबर होती है त्रिभुज क्या कहलाएगी, समरूप। चलिए यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज एम ओ एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, लिख दो आर एच एस, है ना। तो इसकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक। तो क्या लिखेंगे, एमओ जो होगा वो ए डैश बी डैश के अनुपातिक होगा, एमओ जो होगा वो ए डैश बी डैश के अनुपातिक होगा, बराबर। फिर आइए ओ एफ जो होगा वो बी डैश एफ के अनुपातिक होगा, है ना। अच्छा एक काम करिए, या हम एमओ के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, एमओ के जगह पर ए बी, और नीचे है ए डैश बी डैश, यहाँ है ओ एफ और यहाँ है बी डैश एफ। ये समीकरण मान लो से का। अब बोलिएगा कि यहाँ पर आप लोग है ना, इस सर यहाँ पर एमओ की जगह पर ए बी क्यों लिख दिए, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है ना। इसका मतलब है कि सभी जगह इसका अंतर क्या है, समान है। तो ये ए बी जितना होगा उतना ही एमओ होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि ए बी बराबर एमओ, है ना। अब यहाँ पर लिखे हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो LHS है और इसका जो LHS है दोनों बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड दोनों का बराबर है तो उसका राइट हैंड भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसका RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे BO बटा बी डैश ओ, और यहाँ से लिखेंगे OF बटा बी डैश एफ। चलिए, है ना। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान सुनिएगा, उत्तल लेंस में, उत्तल ऊपर लिख देते हैं, उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस में जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर क्या लगे ही ना, वस्तु है, और वस्तु की दूरी हमेशा कहाँ से नापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र O से, ठीक है। तो बताओ पर BO मतलब OB भी हम बोल सकते हैं या BO, तो OB, और इसमें माइनस में होगा, इसमें होगा माइनस, ऋणात्मक होगा। फिर आइए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यही है ना, OB डैश, या हम लोग बी डैश ओ भी बोल सकते हैं। ये आपका धनात्मक हो गया और इसको हम लोग भी कहेंगे। फिर आइए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस,
अब मुख्य फोकस किसको बोलेंगे, ओ एफ को, ओ एफ, और ये हो जाएगा एफ प्लस में। चलिए अब बैठाते हैं। अब देखिए यहाँ है बी ओ, तो बताओ बी ओ या ओ बी वही बात हुआ, तो इसके यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, माइनस क्यू। यहाँ पर लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बी डैश ओ है, ओ एफ है, अब बी डैश एफ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बी डैश एफ को देखते हैं, तो बी डैश एफ कहाँ दिख रहा है आपको, बी डैश एफ ये नहीं है, तो चलिए पूरा इधर लाइन क्या होता है, ये ओ है, यहाँ से प्रकाश ओ, और ये आपका बी डैश, और ये बीच में आपका एफ। तो अगर हम बी डैश एफ की दूरी निकालना चाहें, बी डैश एफ बराबर, तो पूरा है ना बी डैश ओ में से ओ एफ घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, तो हम बी डैश एफ की जगह पर बी डैश ओ माइनस ओ एफ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर या करके लिख दो बी ओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ की जगह पर हम ये लिख रहे हैं बी डैश ओ माइनस ओ एफ, है ना। क्योंकि बताइए टोटल दूरी मान लो कि ये पूरा है, ओ से लेकर बी डैश तक, और बीच में आपका एफ है ना, तो हमसे बी डैश एफ पूछ रहा है। ऐसे मान लीजिए कि पूरा का है लंबाई 10 मीटर और यहाँ का लंबाई है 4 मीटर, तो बताओ इसकी लंबाई क्या होगा, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को घटा देंगे। तो वही किए कि बी डैश एफ जो है वो है ना बी डैश ओ में से ओ एफ को हम घटा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे बी ओ बटा बी डैश ओ और ओ एफ बटा बी डैश एफ माइनस ओ एफ। अब यहाँ पर चलिए मान रख दीजिए बी ओ किसकी दूरी बताता है, तो बी ओ जो है वस्तु की दूरी के, जो कि माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस यू रख दिए। बी डैश ओ किसको दिखाता है, प्रतिबिंब की दूरी को, जिसको हम लोग भी दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी हो गया। ओ एफ मुख्य फोकस एफ रख देंगे। फिर बी डैश एफ, तो बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ कहाँ से आ गया जी, नहीं बी डैश एफ तो निकालवे किए, यहाँ पर बी डैश एफ करना है, तो बी ओ, हाँ सॉरी बी डैश ओ, तो बी डैश ओ का मान क्या है भी माइनस ओ एफ का मान क्या है एफ। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस यू में भी से करेंगे तो माइनस के यू भी होगा, फिर यू में एफ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के यू एफ होगा, और बराबर में भी एफ में भी से तो हो जाएगा भी एफ होगा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि यू भी को हम लोग उधर कर देंगे और भी एफ को इधर कर देंगे, तो ये माइनस में यू है बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यू भी इधर आ गया तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो इसको लिखेंगे हम लोग यू भी बराबर यू बटा यू एफ, सॉरी 1 बटा यू एफ माइनस 1 बटा भी एफ, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या देंगे हम लोग, भाग देंगे, ठीक है ना, क्या दे देंगे भाग। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कैसे हम कर दीजिए, प्लस माइनस कर तो खाली हो जाएगा यू भी, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर आ गया तो यहाँ से हो जाएगा यू भी बराबर यू एफ माइनस भी एफ, सॉरी अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, सॉरी दोनों तरफ भाग करेंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो यू वी तो ऊपर है, नीचे यू वी एफ से भागा दिए, यहाँ यू एफ है, यहाँ भी यू वी एफ से भागा देंगे, और यहाँ भी एफ है, यहाँ भी यू वी एफ से भागा देंगे, है ना। तो यहाँ देखिए यू वी से यू वी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, भी एफ से भी एफ कट गया, तो नीचे में क्या बच गया एफ, तो ऊपर बचा 1, नीचे बच का एफ, यहाँ बच गया 1 बटा भी, यहाँ बच गया 1 बटा यू, और हमको यही सिद्ध करना था, है ना। 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, जो कि हमको यहाँ से चलिए हुआ प्रमाणित, ठीक है।
तो ये हमको सिद्ध करना था और आपको इसी तरह से आपको सिद्ध करना है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोग को कि लेंस सूत्र को सिद्ध करे उत्तल लेंस द्वारा, तो आपको इस तरह से करना होगा एकदम। आप इसको ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नाम चेंज करते हैं तो फिर आपको चेंज करना पड़ जाएगा। और एक होता अवतल लेंस में भी। तो आज आप लोग उत्तल लेंस समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अवतल लेंस लेकर हम आएंगे और वो भी आप लोग को है ना अच्छी तरह से आप लोग समझाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।